देखो, नमस्कार, जय हिंद। देखो, अभी तक आप लोगों ने एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में, यानी कि इस अध्याय में आप लोगों ने अब तक क्या सीखा है? फेलिंग और टोलिन परीक्षण, है ना, करना आपने सीखा है। और आप लोगों ने हेलोफॉर्म परीक्षण भी किया है, ठीक है ना। आप उसके अंदर क्या करते हो? सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ में अभिक्रिया लेते हो, है ना, किसके साथ? एल्डिहाइड के साथ में। और आपको क्या मिलता है? हेलोफॉर्म मिलता है ना। और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण मिलता है, ठीक है ना। यानी उसमें भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे पास अब जो आ रहा है वो आ रहा है अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। यानी कि जो हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्या होगा भाई? अल्फा हाइड्रोजन। यानी अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? अल्फा कार्बन पे जो होता है अटैच हाइड्रोजन, उसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। सबसे पहले आपको देखना है रिएक्शन। तो उसके अंदर जो है दो रिएक्शन मेन आएगा। एक तो आएगा एल्डोल संघनन और एक आएगा क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। क्या आएगा? CROSS। क्या बनता है? क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। देखो, तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग लिखो, चौथा मेरे ख्याल से ये रिएक्शन है ना, फोर्थ है ना ये रिएक्शन ये। तो फोर्थ हमारे पास में आता है एल्डोल। सॉरी, पहले कहां आएगा? एल्डोल। अभी तो आएगा इसमें अल्फा हाइड्रोजन के कारण, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं, 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 यानी कि रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। इसकी अंग्रेजी बनेगी, लिख लेना, रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन या प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देखो, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से क्या होता है? रिएक्शन होता है, ठीक है ना। फटाफट से लिख लो इसको। देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, डबल बॉन्ड O है, इस कार्बन से अटैच एक नेक्स्ट कार्बन होगा, ठीक है। इस कार्बन से वो कार्बन एटम जिसके ऊपर ऑक्सीजन है, या आप कह लो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, समूह अटैच है, उस कार्बन से एक दूसरा C परमाणु अटैच है। इस C परमाणु के पास जो होगा हाइड्रोजन, क्या होगा? हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसे हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा, जिस कार्बन पे ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड, उससे जो नेक्स्ट कार्बन है उसके पास जो हाइड्रोजन है उसे क्या बोलोगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब सुनो, क्या होगा? कोई बेस आएगा, उड़ता हुआ कोई बेस आएगा। क्या आएगा? बेस जानते हो ना, क्षारक। तो बेस आएगा और वो इसको लेगा, किसको? इसके ऊपर अटैक करेगा। और जब इसके ऊपर इसका अटैक होगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ के जाएगा, किसके पास? कार्बन के पास। तो जब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कार्बन के पास जब इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तो देखो यहां पर क्या होगा? इसका बनेगा अनुनाद। क्या बनेगा? यानी कार्बन डबल बॉन्ड O इधर से हुआ, इधर कार्बन, तो यहां पर क्या हुआ? देखो, ऑक्सीजन जो है ये डबल बॉन्डेड है ना, यहां पर नेगेटिव हो गया और इसके पास ये दो, ये इस प्रकार से देखो हो जाता है। ये जो O है, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड हमारा इधर की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है ना। ओ, गड़बड़ कर दिया। ये जो हमारा बॉन्ड है, ये जो हमारे पास बॉन्ड है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर ट्रांसफर होगा और ये जाकर के इधर चार्ज बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भाई, ये नेगेटिव चार्ज क्यों है? जो प्रोटॉन गया है, जो हाइड्रोजन निकला है अल्फा हाइड्रोजन, वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म को छोड़ करके गया है, ठीक है ना। एक तो C का था और एक वो अपना छोड़ करके गया है। जानने वाले कौन रोक सकता है, जब जाता है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये दो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। एक तो कार्बन का खुद ही होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन,
और एक जो H दे करके गया है, तो H वाला भी यहां पर है और C वाला भी यहां पर है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, और 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है, एक आवन बनता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां गया, इधर की ओर गया, और ये जो था मतलब कि द्विआवंत में काम आ गया, और इसके पास एक बॉन्ड टूट गया ना इसका, क्योंकि एक कार्बन कितना झेल सकता है, 4 तो झेल सकता है, और आप उसको 5 दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता ना, तो ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, ये कार्बन में छोड़ना जाएगा, नहीं नहीं कार्बन पे जाएगा, ठीक है ना। कहां, अच्छा हाँ ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये गड़बड़ कर दिया ना इधर, देखो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेगा ना, तो ये जो बॉन्ड था डबल बॉन्ड, इसका एक हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक। अब क्या हुआ, इसका जो अनुनाद बनेगा वो ऐसा भी बन सकता है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ये नेगेटिव हो गया, और यहां पर इस प्रकार से एक बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर कार्बन, और यहां पर 2 बॉन्ड जैसे था, है ना। इसे बोलते हैं अनुनाद, कि ये अपने अनुनाद की वजह से स्थायित्व प्राप्त करता है। आज सब हंस रहे हैं भाई। देखो भाई, अब आपको कब पता पड़ेगा कि ये अनुनाद में जाएगा या नहीं, जिस परमाणु पर, सॉरी जिस कार्बन परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, अगर उस कार्बन परमाणु से नेक्स्ट कार्बन परमाणु डबल बॉन्डेड होता है, तब क्या होता है, अनुनाद होता है। देखो इस C पर क्या है, चार्ज है, ये C से जो अगला C है उसको वो क्या है, डबल बॉन्डेड है। जब भी आपको ऐसा डबल बॉन्डेड मिलेगा, आप समझ जाएंगे यहां पर क्या होगा, अनुनाद हमेशा होता है। तो ये चार्ज क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से जो होता है अम्लीय प्रकृति होती है कार्बोनाइल यौगिक की, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसा होता है। तो अब हमें सबसे पहले जो इसकी रिएक्शन देखनी है, वो हमें देखनी है एल्डोल संघनन, ठीक है ना। एल्डोल नाम इसलिए होगा क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों बनेगा, तो इसलिए ऑल लेते हैं अल्कोहल से, और एल्डी में से एल्ड लेते हैं ना, तो एल्डोल बनता है, एल्ड ऑल, तो एल्डोल बनता है, तो एल्डोल संघनन होता है, ठीक है ना। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा एल्डिहाइड कीटोन पर, तो अभिक्रिया नहीं होगी, तो एल्डोल संघनन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो, तो हम लोग पहले इसमें एक लाइन लिख लेते हैं कि कार्बोनाइल यौगिक, कार्बोनिल समूह की अम्लता अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है, क्या होता है, अम्लता होता है, ठीक है ना। लिख लो इसमें फटाफट से। देखो भाई, अब हमको क्या देखना है इसके अंदर, कि सबसे पहला हमें पढ़ाना है एल्डोल अभिक्रिया। क्या पढ़नी है, एल्डोल अभिक्रिया, ठीक है। इसको लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। आ जाओ, एल्डोल अभिक्रिया, तो सबसे पहले इसमें आएगा एल्डोल अभिक्रिया, एल्डोल रिएक्शन, यानी कि एल्डोल अभिक्रिया डाल दो फटाफट से हेडिंग, एल्डोल, तो एल्डोल में एक ही मात्रा और लगा दो, है ना, एल्डोल अभिक्रिया बन जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जिन एल्डिहाइडों या कीटोनों पर कम से कम कितने, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन
अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, उपस्थित होता है, वह तनु NaOH, ब्रैकेट में लिखना, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में वह डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में, उपस्थिति में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। अब यहां पर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये एक उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है, ठीक है ना। ये इसका कोई प्रोडक्ट में हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। में क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी, क्या ध्यान रखना आपको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को हम लोग बोलेंगे एल्डोल। क्या बोलेंगे, एल्डोल बोलेंगे, एल्डोल। अथवा बीटा हाइड्रोक्सी, अथवा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोलते हैं कीटोल। कीटोल कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हम लोग बोलेंगे कीटोल कहते हैं, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं, और इस अभिक्रिया को एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, एल्डोल अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। समझे आप लोग, लिखो इसको, फिर मैं आपको इसमें एग्जांपल लेकर दिखाऊंगा, कीटोन का भी और एल्डिहाइड का भी, ठीक है ना। इसमें क्या एग्जांपल आएगा और दो दो उत्पाद बनेंगे फटाफट से। देखो इसमें, देखो अब हमें इसमें देखना है उदाहरण। क्या देखना है, एल्डिहाइड लेंगे और कीटोन भी लेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डोल बनेगा, कीटोन लेंगे तो कीटोल बनेगा। देखो भाई, इसका जो एग्जाम्पल है वो कीटोन से एल्डिहाइड हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे, एल्डिहाइड का एग्जाम्पल, कि एल्डोल कैसे बनेगा। तो आपको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, डबल बॉन्ड O और H। देखो आपको सेम ग्रुप लेने होंगे, और ये हमें क्या मिला इधर, देखो ये है फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। तो ऑक्सीजन जो होता है वो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव नहीं डेल्टा नेगेटिव होता है, और सी पे होता है डेल्टा पॉजिटिव। ये इसका मैकेनिज्म नहीं, इसका ट्रिक है रिएक्शन लिखने का। अब कार्बन जो होता है डेल्टा नेगेटिव होता है और H डेल्टा पॉजिटिव होता है जब हम इसकी बात करते हैं, तो क्योंकि कार्बन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है H की तुलना में। तो H का अटैक किस पर हो जाएगा, थोड़ा मैं H को ऊपर लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि हमको रिएक्शन में आसानी हो जाए। H ऊपर पहुंच गया और ये हमारे पास इधर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव H और डेल्टा नेगेटिव C। तो नेगेटिव का पॉजिटिव पे रखवा दो और पॉजिटिव का नेगेटिव पे रखवा दो, ठीक है ना। तो ये हमें कुछ ऐसे देगा। देखो तो इसमें क्या है ना, ये रिएक्शन जो होता है वो डाइल्यूट NaOH के साथ होता है। डाइल्यूट मतलब तो तनु NaOH के साथ होता है ये रिएक्शन। तो अब क्या होगा, CH3C, देखो ये O जो है ना ये OH बन जाएगा, ये H को रिसीव करने के बाद में, H यहीं रहने दो, और यहां पर पास CH2 था तो मैं देखो H को यहां लिख रहा हूं ऐसे,
और ये CHO, ये बन गया। अब इसमें देखो एल्डिहाइड भी और एल्कोहल भी है, तो हम इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। तो अल्फा ये हो गया और बीटा आपका ये हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, यानी आप इसी को बोलते हो एल्डोल। आप इसे क्या कहते हो? एल्डोल कहते हो। एल्डोल बन गया। अब इस एल्डोल में क्या करना है? मुझे हीट करना है, इसे गर्म करना है। गर्म करते ही पानी छोड़ देता है, यानी कि पानी निकाल देता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इस वाले CH2 से एक H मांग लो, इसका तो OH है ही, ये आपस में वाटर निकाल के डिहाइड्रेट हो जाएंगे और ये आपको देंगे एक नया उत्पाद CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO। तो नाम क्या हुआ इसका? नंबर करो यहां से, तो 1 2 3 4 ब्यूट टू इनल, ये इसका नामकरण हो गया। ये जो उत्पाद बना है प्रोडक्ट, ये हमने किससे? एल्डिहाइड से बनाया है, एस्टल्डिहाइड। देखो इसमें एल्डिहाइड के 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, और 2 मोल रिएक्ट करने के बाद में आपको 1 मोल ब्यूटीन यानी कि ब्यूट टू इनल दे रहा है, यानी कि आपको दे रहा है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड इसमें प्राप्त होता है। आपको ना ऐसे ही घर में क्या करना है? प्रोपेनल्डिहाइड का रिएक्शन लिखना है, ठीक है ना? CH3 CH2 और ये CHO, ठीक है ना? इस प्रकार से आपको घर पे रिएक्शन कंप्लीट करना है। हीट नहीं कर रहे हम इसको, पहले हम लोग डाइल्यूट NaOH के साथ लेंगे रिएक्शन, जो उत्पाद बनेगा वो बना के ट्राई करना, ठीक है ना? यहां पर अब मैं लूंगा कीटोन का। अच्छा, इसको ना आप लोग ऐसा ध्यान रखना, जब भी आपको लगे कि जितना कार्बन परमाणु रिएक्टेंट में है उसका डबल हो रहा है उत्पाद में, एल्डिहाइड वाले केस में समझ जाना वो एल्डोल संघनन अभिक्रिया है। कौन सा है? एल्डोल संघनन अभिक्रिया है, ठीक है ना? यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं इसको हम लोग। अब कीटोन लेकर के आपको दिखाते हैं कि कीटोन में कैसे बनता है प्रोडक्ट। कॉपी करो इसको। देखो अब हम लोग कीटोल बनाएंगे, ठीक है ना? कीटोन का एग्जांपल लेंगे और कीटोल बनाएंगे। तो कैसे देखो बनेगा हमारा? देखो भाई, सेकंड जो एग्जांपल इसमें है वो है कीटोन। तो पहला कीटोन कौन होता है? एसीटोन ही तो होता है। तो आपको लेना है CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक है भाई? और आपको ऐसे ऐसे 2 लेने हैं, तो CH2 यहां पर मैं H दिखा रहा हूं, ठीक है ना? और इधर मैं C डबल बॉन्ड O और CH3, देखो 2 कीटोन है, ठीक है? आपको एक बेस लेना है, आप बेरियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, ये भी कैसा होगा? डाइल्यूट होगा, ठीक है? अब क्या करना है आपको? देखो फिर से वही काम, ये डेल्टा आपका होगा हल्का सा नेगेटिव होगा, ये हल्का सा पॉजिटिव होगा, ये आपका हल्का पॉजिटिव होगा, ये हल्का नेगेटिव होगा, ठीक है ना? तो पॉजिटिव का नेगेटिव की तरफ भेज देते हैं और नेगेटिव का पॉजिटिव भेज देते हैं, ठीक है ना? रिएक्शन में थोड़ी आसानी होगी हमको। तो ये क्या है? CH3C, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर O आ जाएगा, इसके H को पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक? पकड़ के बैठ गया। अब सुनो, इस वाले CH3 को मैं ऊपर की तरफ मोड़ देता हूं, ठीक है ना? ये दो मोड़ दिया। अब इस वाले C से मैंने इसको जोड़ दिया CH2 से, तो CH2 है तो यहां पर मैं एक H नीचे दिखा लेता हूं, पानी निकालने में आसानी होनी चाहिए ना? तो इधर मैंने OH जोड़ लिया और ये मैं इधर H जोड़ देता हूं, इधर देखो, और इधर मेरे पास क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड O और इधर CH3, ठीक? ये क्या बना? कीटोन भी है, अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है ये, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी कीटोन। एल्कोहल भी है, कीटोन भी है, इसलिए आप इसको कीटोल कह देते हो। ये ले भैया कीटोल कह ले इसको, कीटोल, ठीक? इस तरह से कीटोल हो गया ये। अब क्या करना है? गर्म कर देना है इसको। जैसे ही गर्म होगा
यानी कि आपको हीट करना है और गर्म करते ही पानी छोड़ देता है बाहर। ये सही बात है भाई, अब गर्म होगा तो पानी तो छोड़ेगा ही ना, तो गर्म करके पानी छोड़ता है हमेशा। देखो तो पानी छोड़ दिया, तो अब क्या बनेगा, देखो ये CH3C, देखो इसके पास CH3 है भाई, ध्यान रखना। और ये जो हुआ, ये दोनों जब बॉन्ड ब्रेक हुए दोनों से एटम का, तो ये डबल बॉन्ड यहां पर बना लेगा, बन गया। और इधर CH, इधर C डबल बॉन्ड O और CH3। हाँ भाई, इसका अल्फा का नाम क्या होगा, ये रहा ना CH3। तो 1 2 3 4 5 ये मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, ये तो नाम होगा इसका, 4 मिथाइल। फिर कौन आ गया, पेंट, 4 मिथाइल पेंट। अब क्या हो रहा है, देखो ये इन है, ये ऑन है, तो 3 इन 2 1, तो ये वाला ई नहीं आएगा इधर, क्योंकि इधर O आ गया, ठीक है ना। तो 4 मिथाइल पेंट, नंबर कहां गया इसका भाई, बीच में नंबर आएगा तो 3, हाँ हाँ 3 इन, हाई नंबर आएगा, फिर भी यहाँ पर ई नहीं आएगा, ठीक है ना। वो तो नंबर पोजीशन को दिखा रहा है, ये ना ये आ गया स्वर, बबल्स आ गया, तो इसलिए इसका रूल होता है अंग्रेजी में। तो नाम तो आप हिंदी में कैसे लिख लो, ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा हुआ फाइनल प्रोडक्ट। देखो जितने कार्बन उसमें होते हैं रिएक्टेंट में, उसका डबल कार्बन कहां होता है, प्रोडक्ट में, ये एल्डोल में होता है। और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई रिएक्शन नहीं है, किसमें 3 है, हाँ तो उस पर 3 है कार्बन, 3 और 3 6 हो गए, इसमें 6 नहीं है क्या, 5 कहां है, 1 2 3 4 5 और 6 नीचे लग रहा है ना। तो 6 कार्बन डबल मिला आपको इसमें, क्या चीज, कार्बन प्रोडक्ट में, है ना। नंबर ऑफ सी एटम डबल हो गए। ये हमारा क्या बना, कीटोल, ये कीटोल हो गया, जिसको फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप इसको बोलते हो उत्पाद, एल्डोल संघनन उत्पाद, तो इसमें लिख दो इधर, कीटोल हो गया इसमें, तो एल्डोल संघनन उत्पाद, फटाफट से लिख लो भाई इसको, ठीक है ना। इसके बाद आता है क्रॉस एल्डोल संघनन आता है, वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। उसमें बनेंगे 4 प्रोडक्ट, कितने बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एक लेंगे एल्डिहाइड और एक लेंगे कीटोन, दोनों अलग अलग लेंगे। इसमें हम लोगों ने दोनों एल्डिहाइड ले लिया, दोनों मोल ही कीटोन के ले लिए, तो हमको मिले ऐसा प्रोडक्ट। अब अगर एक एल्डिहाइड लेंगे कीटोन लेंगे, तब प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 4 बनाएगा, 4, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस एल्डोल संघनन, ठीक है ना। वो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।